दोस्तों आज भारत ने नेपाल के लिए एक ऐसा काम किया है जिसके बाद नेपाल पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा है और अब शायद ही भविष्य में कभी भी नेपाल आपको चीन के साथ खड़ा हुआ नजर आ जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि रिसेंटली भारत ने नेपाल को करीब 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसेस एक्सपोर्ट की हैं, जिसके बाद नेपाल को यह समझ में आ चुका है कि चीन जो कि नेपाल पर कब्जा करते हुए भारत को काउंटर करना चाहता है, वहीं भारत नेपाल को इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हुए नेपाल के अंदर अच्छा हेल्थ सिस्टम लाना चाहता है, साथ ही साथ अच्छी एजुकेशन सिस्टम लाना चाहता है ताकि नेपाल के लोग भी अच्छी फैसिलिटीज के साथ सस्टेनेबल तरीके से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके। और भारत की इतनी दरिया दिली देखने के बाद नेपाल पूरी तरीके से मानिए भारत का फैन हो गया हो। एंड ऑफिशियली नेपाल ने मीडिया में आकर के ये बात बोली है कि इस समय नेपाल में जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है उसमें भारत की इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। साथ ही एक जो सबसे अच्छी चीज भारत के लिए बोली गई है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश की रक्षा कर जाता है, चीन जैसा देश नहीं। और यदि आपने नोटिस किया हो तो आपको भी पता चलेगा कि पिछले एक साल में कई ऐसी खबरें सामने निकल के आई हैं जिसपे नेपाल सीधे सीधे चीन के साथ खड़ा नजर आया है और इसे कई बार मीडिया में भी मिर्च मसाला लगा करके प्रेजेंट किया गया है, जिससे यही लगे कि भारत और नेपाल की दोस्ती कमजोर हो रही है और कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ चुका है। लेकिन आज नेपाल ने जो ऑफिशियली आकर के अनाउंसमेंट की है, इससे चीन को तो सबसे बड़ा झटका लगा है, लेकिन इससे भारत को बड़े फायदे हैं। और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, नेपाल में अक्सर अर्थक्वेक आते रहते हैं। भारत मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग कर चुका है नेपाल को उस अर्थक्वेक से बाहर निकालने के लिए और रिसेंटली भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में एक पावर ग्रिड डील साइन की गई थी, जिसमें अगर नेपाल में बारिश ज्यादा हो रही है तो नेपाल हाइड्रो पावर प्लांट के जरिए लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी अगर भारत को जरूरत हो तो सीधे भारत को एक्सपोर्ट कर सकता है, अदरवाइज वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन उसके लिए कोई डायरेक्ट रूट नहीं था। ऐसे में नेपाल ने भारत के साथ डील की कि आप हमारी इलेक्ट्रिसिटी अपनी ग्रिड्स के माध्यम से बांग्लादेश तक पहुंचा दें और ये नेपाल के लिए काफी ज्यादा सस्ता तरीका हो गया और इससे भारत को भी पैसा मिलने लगा। और एक भारत के लिए भी एडवांटेज है कि इनफैक्ट भारत के अंदर कभी भी पावर की शॉर्टेज आती है तो हम नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। मेजोरिटी नेपाल के अंदर जो भी चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं, भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। बाकी नेपाल की तरफ से लिया गया ये फैसला आपके हिसाब से कितना सही है, कितना गलत, कमेंट्स में आप जरूर बता सकते हैं। और आप तक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।